हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट आपको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो देखिए, तीन टर्म्स मैं आपको बताता हूं, अगर वो कहीं पे भी लिखी हुई आ जाती है तो आप समझ जाना कि आपको क्या फाइंड करना है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ आ जाए विच टर्म, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ आ जाए हाउ मेनी टर्म्स, जो कि अलग अलग क्वेश्चंस में आएंगे, या फिर आपके लिखा हुआ आ जाए नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये तीन बातें कहीं पे लिखी हुई आ जाए तो आपको समझ जाना इनडायरेक्टली कि आपको एन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स या फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर कहीं लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन के अंदर तो आपको समझ जाना है कि आपको एन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही है कि विच टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको एन फाइंड करना है। सबसे पहले जो आपको एपी गिवन है उसके अंदर आपको निकाल लेनी है वैल्यूज। तो ए की वैल्यू आपको 3 मिलेगी जो कि फर्स्ट टर्म है। डी की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो जब 8 में से 3 में माइनस करता हूं तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपको ये बोला है, देखिए विच टर्म ऑफ द एपी 78। इसका मतलब ये हो गया कि जो 78 है वो आपके ए एन की वैल्यू है, लास्ट टर्म है 78। आपको बताना है कि 78 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। विच टर्म का मतलब है कि 78 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो आपको बताना है। तो अब अपने को फॉर्मूला लगा देना, अपना वाला फॉर्मूला ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 78 है, ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 5 है। इस तरीके से अपने को वैल्यू पुट कर देनी, इसको सोल्व कर देना। जैसे 78 इक्वल में 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 को -1 से करेंगे -5 आएगा। आप चाहे उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स है, बहुत से तरीके होते हैं सोल्व करने के। आप चाहते हैं पहले 3 को इधर ला के करना चाहते हैं, पहले ये कर लीजिए, या पहले आप इनको यहीं पे सोल्व करके फिर उसके बाद ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, सब टीचर का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। मेरा कुछ अलग तरीका हो सकता है, आप लोगों को जो टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिकली उनका तरीका अलग होता है। यहाँ 5n में एज इट इज लिख देता हूँ। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब मैं इस 2 को इधर ट्रांसपोज करता हूं तो ये प्लस का 2 हो जाना है। यहाँ पे 78 में 2 ऐड करूंगा तो 80 आएगा, और ये 5 जो मल्टीप्लाइड है यहाँ पे इधर आके डिवाइड होगा। तो जब 80 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी 16। तो इस तरीके से अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको लास्ट में लिख देना द 16 टर्म ऑफ द एपी। ये फाइनल आंसर लिख देता हूँ, द 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस तरीके से आपको फाइनल अपना आंसर लिख देना। आई होप आपको क्वेश्चन 4 समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मतलब सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।